अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोस्टपार्टम वेट मैनेजमेंट दैट इज़ राइट आफ्टर गिविंग बर्थ जो है वेट मैनेजमेंट किस तरीके से करनी होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इसमें ये होगी कि पोस्टपार्टम वेट मैनेजमेंट जो होती है ना वो उसको मतलब क्या होता क्या है बेसिकली, वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जो न्यू मदर्स को सपोर्ट करती हैं ताकि वो हेल्दी वेट अचीव कर सकें चाइल्ड बर्थ के बाद। और ये टाइम पीरियड बड़ा क्रूशल होता है क्योंकि फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं और ऑब्वियसली लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट आपको करनी होती है बेबी के साथ। तो आपकी जो है ना आपकी भी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को काफ़ी हद तक ये इम्पैक्ट करेगा। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस क्या होती है पोस्टपार्टम वेट मैनेजमेंट की? सबसे पहले तो फिजिकल हेल्थ आ गई, मेंटल वेलबींग आ गई, एनर्जी लेवल्स आ गए। फिजिकल हेल्थ जो होती है ना वो मेंटेन करनी बड़ी ज़रूरी होती है हेल्दी वेट इस टाइम पे। तो क्रॉनिक कंडीशन जो होती है ना जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी ट्रांजिशन में होती है और वीक होती है, तो अगर आप इस टाइम पे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन अपनी नहीं रखते ना तो उसमें फिर ये बीमारियाँ लगने के चांसेस आपको इंक्रीज़ हो जाते हैं। मेंटल वेलबींग बड़ी ज़रूरी होती है। अगर वेट गोल आपका अचीव होगा तो आपकी सेल्फ स्टीम बूस्ट होगी और आपका बॉडी इमेज इंप्रूव होगा, तो बेटर मेंटल हेल्थ जो है ना आप अचीव करोगे। एनर्जी लेवल जो होते हैं वो बैलेंस वेट के लिए ज़रूरी होता है ताकि एनर्जी जो है ना आपकी एनहांस हो और आपके जो डिमांड्स होती हैं ना फॉर केयरिंग फॉर आवर न्यू बॉर्न वो उसके लिए आपके पास एनर्जी हो। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पोस्टपार्टम वेट को? उसमें आपके हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स आ जाते हैं और डाइटरी हैबिट्स और स्लीप क्वालिटी। तो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना वो बेसिकली फ्लक्चुएट करते रहते हैं हार्मोन्स में, उसकी वजह से वेट रिटेंशन हो सकती है। तो ये ऑब्वियसली जब तक पर्सनलाइज्ड डिस्कशन नहीं होगी ना तो पता नहीं चलता कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको वेट इश्यूज़ आ रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, एक्सरसाइज लेवल ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि आपको कितनी अच्छी वेट मैनेजमेंट होगी। और न्यूट्रिशनल चॉइसेस जो होते हैं ना वो इम्पैक्ट करते हैं वेट को, एनर्जी लेवल्स को, ओवरऑल हेल्थ को। और स्लीप क्वालिटी, स्लीप डेप्रिवेशन जो होती है ना वो इन्फ्लुएंस करेगी आपके मेटाबॉलिज्म को, क्रेविंग्स को, और आपकी जो वेट मैनेजमेंट है उसको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है। अच्छा जी, हेल्दी वेट लॉस गाइडलाइन जो है वो इसमें क्या होंगी? ग्रेजुअल वेट लॉस करना है, हेल्दी हैबिट्स पे फोकस करना है और आपने जो फीड करवानी है उसकी क्या कंसिडरेशंस होंगी। ग्रेजुअल वेट लॉस मतलब कि 1 to 2 पाउंड्स दैट इज़ अबाउट कह लें कि 1/2 to 1 kg पर वीक से ज़्यादा आपने नहीं करना क्योंकि एकदम से वेट लॉस नहीं करते राइट आफ्टर हैविंग अ बेबी। और हेल्दी हैबिट्स पे फोकस करना है ताकि आपकी बैलेंस न्यूट्रिशन हो और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है आप ऐड करो ज़्यादा दैन कि आप स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करो। स्ट्रिक्ट डाइट इस टाइम पे फॉलो नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी जैसे मैंने पहले कहा पहली वीक हुई होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कैलोरिकली या न्यूट्रिशनली तो फिर उसके काफ़ी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ब्रेस्ट फीड कंसिडरेशन आपने करनी है। अगर आप फीड करवा रहे हो तो वो काफ़ी हद तक वेट लॉस आपका उसी से हो जाता है, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी न्यूट्रिशन नीड्स पूरी हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एनीमिक हो और आप फीड भी करा रहे हो, आपका वेट लॉस नहीं होगा क्योंकि एनीमिया की वजह से वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में या ओवरऑल वैसी बॉडी जो है ना सूजी रहती है, तो आपका वेट नहीं कम होता अगर एनीमिया होगा तो। कुछ न्यूट्रिशन रिकमेंडेशंस की हम बात करते हैं। एक तो आपने बैलेंस मील्स लेने हैं, सारा कुछ उसमें इंक्लूड करना होता है, पोर्शन अपना कंट्रोल रखना है और पानी का इंटेक आपने अपना अप्रोप्रिएट रखना है। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स खाएंगे, एकदम से ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। बैलेंस मील्स का मतलब ये है कि आपने वैरायटी इंक्लूड करनी है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट, हर चीज़ जो है ना आपकी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे और वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। पोर्शन कंट्रोल आपने बाहर रखना होता है, उसमें पोर्शन साइजेस जो है ना वो आपके मेंटेन होने चाहिए। उसमें फिर ये कि आपकी कैलोरी जो है ना वो एक्सेसिव नहीं होगी। और कम से कम 3 लीटर पर डे आपने पानी पीना होता है। और आपने ये भी देखना है कि आप फीड करवा रहे हो जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपने 1 गिलास पानी जो है ना वो पहले ले लेना होता है फीड करवाने से पहले, क्योंकि जो वाटर होगा वो मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा और हंगर को रिड्यूस करेगा। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स जो होते हैं ना वो ईजियर होते हैं, स्टेबलाइज करते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को और ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करते हैं। इंक्लूड कौन कौन से फूड्स करने हैं आपने डाइट में? इसमें बेसिकली आप लीन प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करो, होल ग्रेन्स ऐड करो, हेल्दी फैट्स ऐड करो। तो लीन प्रोटीन जो होते हैं जिसमें चिकन, टर्की, फिश, लेग्यूम्स आ जाता है एंड टोफू, ये मसल मेंटेनेंस में और रिपेयर में काम आता है क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को रिपेयर कर रही है, तो आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं विटामिन मिनरल में रिच होते हैं, फाइबर में रिच होते हैं, तो उससे सैटिस्फैक्शन भी आपकी कंट्रोल रहेगी। दैट इज़ कितनी सेटिस्फेक्शन होती है खाना खाने के बाद, कितने आवर्स तक सेटिस्फेक्शन होती है वो भी इंक्रीज़ होगी। आपको फ़ौरन भूख नहीं लगेगी, बार बार खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लोअर भी होते हैं कैलोरीज में। होल ग्रेन जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, कीनवा हो गया, होल ग्रेन ब्रेड होगी, सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हेल्दी फैट्स अगर तो एवोकाडो आपको अवेलेबल हो दैट इज़ बेस्ट। नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल आप इंक्लूड करोगे डाइट में, ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेंगे और सैटिस्फैक्शन के लिए भी हेल्प कर सकते हैं।
अवॉइड कौन कौन से फूड कर रहे हैं आपने? शुगरी स्नैक्स एंड बेवरेजेस नहीं लेने, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने, फ्राइड फूड्स नहीं लेने और एक्सेसिव कैफ़ीन आपने नहीं लेनी। तो शुगरी स्नैक्स की हम बात करते हैं, हाई होते हैं कैलोरीज में, न्यूट्रिएंट्स में कम होते हैं, इसकी वजह से वेट गेन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्रोसेस फूड जो है ना हाई होते हैं अनहेल्दी फैट्स में, शुगर ज़्यादा होते हैं, सोडियम ज़्यादा होता है, पुअर हेल्थ आउटकम्स ओवरऑल आपकी इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। फ्राइड फूड्स हाई होते हैं कैलोरीज में, अनहेल्दी फैट्स बहुत होते हैं, इनकी लिमिटेड क्वांटिटी में आपने खाना है, ठीक है। वंस अ वीक अगर आप खा लेते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक्सेसिव कैफीन आपने नहीं लेनी, स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करेगी और इंक्रीज क्रेविंग भी हो सकती है आपको शुगरी फूड्स की। एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत आपको ज़रूरी होती करनी, तो स्लोली आपने स्टार्ट करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी होती है और एक्टिविटीज़ जो है ना आपने वो रखनी है जो आप इंजॉय भी करो, जो सस्टेन कर सको लॉन्ग टाइम के लिए। स्लोली इसलिए ज़रूरी होता है कि लाइट एक्टिविटी से आप स्टार्ट करो, जैसे वॉकिंग है, फिर आपने इंटेंसिटी और उसकी इंक्रीज़ करती जाना है, और स्ट्रेंथ और स्टेमिना जैसे जैसे आपका इम्प्रूव होता जाएगा ना वैसे वैसे आपने वॉक जो है फास्ट करते जाना है और इंटेंसिटी उसकी और टाइम इंक्रीज़ करना है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप डालते हो इसमें, जैसे कि मसल बिल्ड करने में वो काम करता है, उसमें मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होगा और वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करेगा। और दूसरा ये कि एक्टिविटीज़ जो इन्जॉयबल होती हैं ना उसमें फिर कंसिस्टेंसी आपकी रहती है और एक्सरसाइज इन्जॉयबल रहेगी एंड यू हैव समथिंग जिसमें आप इन्जॉय करते हो और अच्छा फील करते हो, ठीक है। सपोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इस टाइम पे, आपने ना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ही कंसल्ट करना होता है, ठीक है, और उसी से एडवाइस लेनी है और आपने जो जनरल टोटके वगैरह होते हैं वो आपने फॉलो नहीं करने। सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल हों तो आप ज्वाइन करो, उससे ना न्यू मदर्स होती हैं ना और लोग भी आपकी सिचुएशन में होते हैं तो आपको तसल्ली हो जाती है। अच्छा जी, पुअर डाइट में पुअर पोस्टपार्टम वेट मैनेजमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, एनर्जी लेवल्स डिक्रीज़ हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्या होंगे? ओबिसिटी की वजह से ना क्रॉनिक डिजीज़ का रिस्क जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। मेंटल हेल्थ जो होती है वो आपकी वेट इश्यूज़ की वजह से ना सेल्फ स्टीम क्योंकि इम्पैक्ट होती है तो एंजाइटी डिप्रेशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एनर्जी लेवल्स आपके डिक्रीज़ होते हैं क्योंकि पुअर वेट मैनेजमेंट होती है ना, उससे थकावट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और आपकी अपनी केयर करना और बेबी की केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अगर वेट मैनेजमेंट जो होती है ना वो हमेशा आपने कंपैशन और पेशेंस के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अक्सर फीमेल्स जो होती हैं ना वो बॉडी हेटेड या सेल्फ हेटेड की वजह से आ रही होती हैं, तो वो अच्छी अप्रोच नहीं है वेट मैनेजमेंट के लिए। और हर वुमेन की जो बॉडी होती है ना डिफरेंट होती है, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल और पर्सनल सर्कमस्टांसेस काफ़ी रोल प्ले कर रहे होते हैं। अक्सर औक़ात पाकिस्तानी फीमेल्स में बहुत शौक होता है लोगों को कहने का कि जी इतनी देर होगी है बेबी के बाद तो तुम्हारा वेट नहीं लूज़ हुआ। पहली बात तो एक ऐसी कमेंट्री करनी नहीं चाहिए किसी के ऊपर, और दूसरी बात है अगर आपको कोई कह रहा है ना तो आपने इसको बिल्कुल पर्सनली नहीं लेना, ठीक है। इस टाइम पे आपकी मेंटल वेलबींग बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आप अभी पोस्टपार्टम हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे हो, फिजिकल चेंजेस से गुजर रहे हो, तो इस टाइम पे ना लोगों को बहुत शौक होता है आपको मज़ीद गिराने का, तो आपने अपने आप को नहीं गिराना, यू हैव टू लाइक होल्ड योर ग्राउंड। अच्छा, उसके बाद ये है कि बहुत अपने आप पे ना फोकस करना, अपनी हेल्थ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो स्केल पे नंबर्स होते हैं ना वो सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपको प्रोफेशनल गाइडेंस जो होती है ना वो जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आपको लेनी चाहिए। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी या किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आई एम अवेलेबल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।